चलिए अब खबर आंध्र प्रदेश से बताते चले। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां वाईएसआर कॉलोनी में पानी भरने से लोगों का घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। दो तस्वीरें इस समय आप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए आप पूरे विजयवाड़ा को देख सकते हैं कि जहां पर भी नजरें आपकी जा रही हो हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं, दुकानों के अंदर पानी भर चुके हैं। लोग अब इस पानी से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में परेशान हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की है। और इस दौरान पीएम ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारिश और बाढ़ के मद्देनजर राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। और अब बात चमोली से बड़ी खबर की, जहां कर्णप्रयाग के सिमली में भारी बारिश से अतिवृष्टि हुई है। कई घरों में मलबा घुसा है। पानी मलबे में गाड़ियां भी दबी हुई नजर आई। कल देर रात भारी बारिश के बाद क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से। तस्वीरें भी इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी, किस तरह भारी बारिश के बाद अतिवृष्टि हुई। लेकिन हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें इस तरह से हैं जिस तरह मानो कि वहां पर कितना नुकसान हुआ होगा। डैमेज तो जरूर हुआ है, लेकिन किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देर रात बारिश हुई, उसके बाद क्षेत्र में अतिवृष्टि की ये पूरी तस्वीर। और ये भी खबर चमोली से ही है, जहां बड़ी खबर ये चमोली से है, जहां पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। छिनका नद्रप्रयाग में सड़क पर मलबा आया। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। दोनों ही जगह पर मार्ग खोलने का काम जारी है। तो उत्तराखंड के चमोली की खबर है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां बारिश और उसके बाद मलबा, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से क्योंकि रूट को क्लियर करने का भी काम जारी है। चमोली से ये सीधे तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। तो आपको फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड के चमोली से, जहां चाहे वो नंदप्रयाग की बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, भारी बारिश न सिर्फ बारिश ने जमीन पर कहर बरपा रखा है, बल्कि पहाड़ों पर भी भयावह मंजर बारिश के बाद नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अतिवृष्टि हो रही है कई जिलों में, आपको चमोली की वो भी तस्वीर दिखाई। उसके बाद भारी बारिश की वजह से किस तरह से वहां पर नंदप्रयाग की बात करें, वहां पर भी आप देख सकते हैं, या फिर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें, वो जाम हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मलबा को हटाया जाए, रूट क्लियर कराया जाए, ताकि हाईवे खुल सके और वहां पर गाड़ियां गुजर सके। और अब बात बड़ी खबर की, जो कि बंगाल से है, जहां ममता सरकार ने आज से विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का बिल पेश होगा और इसे पारित भी किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को कहा था कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के लाए विधेयक का समर्थन किया है, साथ ही कहा है कि वो ममता के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आज जो विशेष सत्र बंगाल का बुलाया गया है, आज हंगामेदार रह सकता है। एक तरफ रेप विधेयक को लाने की पूरी कवायद ममता सरकार की तरफ से की जाएगी, तो एक तरफ बीजेपी उसका समर्थन तो कर रही है, लेकिन रेप
कि जो जघन्य वारदात वहां पर हुआ बंगाल में, उसको लेकर ममता सरकार से इस्तीफे की भी मांग बीजेपी की तरफ से विधानसभा में किया जाएगा। खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ और डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही सीबीआई टीम एक बार फिर क्राइम सीन पहुंची और सीबीआई अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग, बॉयज हॉस्टल, प्रिंसिपल ऑफिस भी गई, जहां से साक्ष्य जुटाने की या फिर कोई ना कोई ऐसा लिंक जो उस केस को सॉल्व कर सके, उसको तलाशने के लिए पुलिस ने, ये सीबीआई जो टीम है वो फिर से वहां पर गई। आपको ये सीधे तस्वीरें कल देर रात की बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से, बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भेड़िए का आतंक थम नहीं रहा है। नहीं थम रहे हैं भेड़िए के हमले। एक बच्ची और बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने फिर से हमला किया है। भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला। घायल बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 4 आदमखोर भेड़िए तो आ गए हैं पिंजड़े के अंदर, लेकिन अभी भी जो भेड़िए इलाके में दहशत फैला रहे हैं, उसका एक मंजर एक बार फिर से सामने निकल कर आया, जहां एक बार फिर से गांव वाले डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार आदमखोर भेड़िए ने फिर से एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला और एक बुजुर्ग को भी अपना शिकार बनाया। हालांकि बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती करा दी गई, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग महिला की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से है और उस मासूम बच्ची को शिकार बनाया है। गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िए को देखा था? माता जी ने देखा। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ भेड़िए दरवाजा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? दरवाजा था, लेकिन थोड़ा ज्यादा। और बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है? देखिए रिपोर्ट। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बना था, काफी ह्यू एंड क्राई था, काफी उसमें पॉलिटिकल भी वो था।
तो वन विभाग की कई टीमें ने उसे 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक DFO प्रतापगढ़ थे, उनके आँख में चोट भी आ गई थी, उसमें काफ़ी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए खास बुलेटिन गोरपत।